सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जनरल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास आदत करते हैं आज की शुरुआत। कुछ खास बात ऐसा आपके इतिहास में कहा आपने शायद पहली बार सुना होगा जो आज बता रहे हैं आपको। ऐसा तो है जहां जहां दरा खोदी जाती है, जहां जमीन से खुदाई होती है, जहां जहां नदी में पानी रोक कर निकाला जाता है, जहां जहां कहीं कुछ देखा जाता है तो तीर्थंकर प्रतिमा अपने आप स्वतः नजर आती है। पर कितना, कहीं 5 फुट कोते हैं, कहीं 2 फुट कोसते हैं, कहीं 7 फुट कोसते हैं, कहीं 8 फुट, कहीं 10 फुट, 12 फुट। पर आज जो आपको बता रहे हैं, ये जो प्रतिमा नजर आ रही है ना आपको, यह श्वेत है। यह जब पद्मासन कितनी प्राचीन है यह इतिहास आप सोच सकते हैं, पर हम बता रहे हैं इतनी गहराई तक आज तक खोदा नहीं गया जहां तक आज बात कर रहे हैं आपसे। संभवतः अब तक के निकट के भविष्य में इतिहास के अंदर पहली बार आपने सुना होगा, जो पहली बार सुनेंगे, 200 फुट। जी हां, 200 फुट क्यों खोदना पड़ता है? कि कोई आदमी को पता है कि जादू है, क्या मंत्र है कि वहां मालूम है 200 फुट खोदोगे यहां प्रतिमा निकल आएगी? नहीं, खदान का काम कर रहा था और वहां पर खुदाई 200 फुट नीचे चल रही थी। सोच सकते हैं आप। और जब 200 नीचे पत्थरों के नीचे खुदाई होती है, कहते हैं पानी भी जब आके शांत हो जाता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते वैसी खुदाई होती है तो वहां पर तीर्थंकर प्रतिमा ऐसे मिल जाती है तो गजब की बात होती है। आज तक इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे गहरी खोज मिलने वाली यह पहली प्रतिमा बन जाती है संभवतः। क्योंकि हमने अभी तक के निकट इतिहास में जानकारी के अंदर ऐसा नहीं मिला कि 10-50 फुट नहीं, 200 फुट के बाद एक तीर्थंकर प्रतिमा मिले। ऐसा मालूम है समय के थप्पड़े पड़ते पड़ते लेयर बनती जाती है, दबाव नीचे बन जाता है, तो इतने नीचे गहराई में कैसे बनी? क्या समुद्र के समय की प्रतिमा है? जब यहां पर कोई धारा बहती होगी, कोई गहरी नदी बहती होगी, 200 फुट नीचे प्रतिमा मिलना एक सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है। बात छोटी लगती होगी, पर इतिहास के हिसाब से, शोध के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, अनुसंधान के हिसाब से यह बहुत बड़ी बात है कि आज तक के निकट इतिहास में 200 फुट नीचे कोई प्रतिमा आज तक नहीं मिली है। तेल मिलता है, पानी खत्म होकर मिलता है, नीचे से पठान में पत्थर मिलते हैं, इतना तो सुना है, पर पहली बार 200 फुट नीचे कोई प्रतिमा मिली है। और वह भी बता रही है कि यह इतिहास जैनों का, प्रतिमाओं का कितना प्राचीन है। कि इसका मतलब स्पष्ट होता है कि हम 10, 12, 20 फुट खोद के तीसरी कर लेते हैं, अगर और गहराई तक कभी जाते हैं तो आपको वहां भी इस तरह की प्रतिमाएं मिल सकती हैं। संभवतः पहली बार ऐसा इतिहास होगा जो आज आपके सामने ये प्रतिमा दिख रही है, जो हमने डिफरेंट एंगल से आपको दिखाई है। कभी आपको एक और पता नहीं आपको, जैन तीर्थंकर प्रतिमा का अनोखा रूप क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, बायां हाथ नीचे होता है पद्मासन में और दायां हाथ ऊपर होता है। यह बात आप में से अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे। ऐसी अगर प्रतिमा मिलती है पद्मासन रूप में जिसमें दायां हाथ ऊपर होता है, बारी होता है, तो ध्यान रखिएगा वह केवल जैन प्रतिमा, जैन धर्म में होती है। आप तक बात करते ना, वो कहते हैं जी शिव जी की है या ए की है या बी की है, उस देवता की है, फलाने भगवान की। नहीं, पद्मासन रूप में यह आगम प्रमाणित होती है बात कि बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, पद्मासन, नेत्र आधे खुले लगभग, वह प्रतिमा केवल जैन तीर्थंकर प्रतिमा ही होती है जो आप देख रहे हैं। जब प्रतिमा 200 फुट नीचे खुदाई से निकली तो इस तरह की थी, और साथ में जब उसको साफ किया गया तो निकल के आ गई दूध से जैसे नहा रही थी प्रतिमा, मुस्काती हुई संदेश दे रही थी, अरे मैं तो 200 फुट नीचे ध्यान मग्न रूप में थी, आज तुमने निकाल लिया, अतिशय हो गया है, अब इस अतिशय के तुम लाभ पुण्य अर्जन को। आज चैनल महालक्ष्मी को गजब की तस्वीरें दे रहा है जो उसने अपनी आंखों से ली और कैमरे में कैद करके आपको बतलाया। पहली तस्वीर देख रहे हैं आप, ये श्री महावीर जी की बता रहे हैं आपको। ये महावीर जी के 450 मंदिर के इतिहास के अंदर यह तस्वीर आपने आज तक ऐसी नहीं देखी होगी। अनोखी प्रतिमा तस्वीर है ये, नहीं देखी होगी आपने। अपनी क्या खास बात है? महावीर स्वामी को हम तो हर महीने देखते हैं, दोनों साधुओं को, दोनों आचार्य को हम अनेकों बार देख चुके हैं। फिर खास बात क्या है? बस यही तो खास बात है कि आज तक के संभवतः चैनल महालक्ष्मी अपने हिसाब से कह रहा है कि महावीर जी के 450 मंदिर के इतिहास में यह दृश्य जो आप देख रहे हैं पहली बार देख रहे हैं कि जिनका जिन शासन चल रहा है, ऐसे महावीर स्वामी सामने 2 परंपराओं के आचार्य एक साथ बैठे हो, अपने आज तक नहीं देखा होगा। आदि सागर अंकलीकर महाराज, उनके चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी दाईं तरफ, और बाईं तरफ आचार्य श्री शांति सागर जी, उनके सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी। देख रहे हैं आप, एक साथ ऐसा दृश्य श्री महावीर जी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ जो चैनल महालक्ष्मी ने कैमरे से कैद करके आपके सामने अनोखे रूप में दिखा दिया है। दृश्य तो और भी कैद किए, बस नजर चाहिए पहचान की। आइए दृश्य पलटते हैं और कैमरा पलट के दूसरा तस्वीर देख। ये दृश्य देख रहे हैं आप, क्या खास बात है?
दृश्य वही है, बस नजरें बदल गई हैं। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महावीर स्वामी की ओर निहार कर कुछ इस तरह अंदाज में कह रहे हैं, अनुभूति और अनुभव किसी से शेयर नहीं किए जाते और भक्ति और भावना किसी को बताई नहीं जाती। तो दूसरी तरफ देख रहे हैं आप आचार्य श्री सुनील सागर जी, वह सामने देख रहे हैं जैसे आपकी तरफ देख रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अपने लफ्जों को होठों पर मत लाओ, मन की बात किसी को मत बताओ। हम आंखों से सुन सकते हैं, कुछ बात कहो तो आंखों से कहो। गजब की बात थी, दोनों का अंदाज अलग नजारे का था जो कैमरे में कैद हो गया था, पर दृश्य बाकी है। दोनों बाहर आए अभिषेक शांति धारा के बाद, और पता है देख रहे हैं दृश्य, कान में बुदबुदा रहे हैं आचार्य श्री अनेका सागर जी, आचार्य सुनील सागर। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपने भगवान से क्या कहा, बस यही तो पूछ रहे हैं, और उसके बाद जवाब क्या दिया अभी सिर्फ दिखाते हैं आपको। ऐसे दृश्य हैं जो आंखों में नहीं दिल में कैद रख लिएगा। किस अंदाज में कह रहे हैं ऊंचे कद के अनेकांत सागर जी से छोटे कद के आचार्य सुनील सागर जी कह रहे हैं, मैंने भगवान से साफ कह दिया कि मुझे पता है आप मुझे कुछ दे नहीं सकते, मुझे मोक्ष नहीं दे सकते, पर मुझे यह भी पता है कि आपको जाने बिना मुझे मुक्ति मिल नहीं सकती। मुस्कुरा दिया उसके बाद, और पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का दृश्य तो और गजब हो गया। जब दोनों उस तरह से बाहर बात करते करते निकले तो पीछे से सूरज ने भी जैसे आभा मंडल खोल दिया। देख रहे नजारा, पीछे से सूरज की जो रोशनी थी वह गजब कर रही थी। वह यही कह रही थी कि आप दोनों ज्ञान का इस तरह से प्रभावना कर दीजिए कि मैं जिस तरह से रोशनी हर के घर में पहुंचा देता हूं, 3 लोग की रोशनी मैं पहुंचाता हूं, तो आप भी इस महावीर स्वामी के प्रांगण से निकलते हुए आगे विहार करते हुए बढ़ते हुए यह प्रण कर लीजिए कि प्रभावना 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 चल अचल तीर्थों के लिए अब करते रहेंगे, यही गुणगान के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। सूरज वैसे पीछे से अंगड़ाई नहीं ले रहा था, समाज को प्रकाशित कर रहा था। महावीर स्वामी की बात चल रही है श्री महावीर जी से। अब जाते हैं उनके जन्मस्थली पहुंचते हैं, हाँ, वैशाली के कुंडगरा में। जानते ना आप, इसी कुंडपुर के अंदर कुंडगरा में हमारे 24वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। नाना के घर, किसकी जय? राजा चेटक के राजघराने में हुआ था। वैशाली जानते हैं आप, उसी के कुंडगरा में। यह है वहाँ का प्राचीन मंदिर। दुर्दशा कैसी है, आज कह रहा है जैसे मेरे रूप को तुमने कैसा कर दिया है, प्राचीनता का इतिहास मेरे अंदर। वहाँ ना आप जाएंगे कुंडग्राम के वैशाली में जाएंगे तो आपको जगह जगह ऐसे प्राचीन अवशेष मिल जाएंगे जो आज कहते हैं कि हाँ 2550 साल पहले, आप कहें उस समय 72 साल और जोड़ लीजिए, उस समय यहीं पर कुंडग्राम के अंदर 24वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। और वह अवशेष आज भी वहाँ पर, और ये दृश्य देख रहे हैं, शिखर बन रहा है, दीवारें बोल रही हैं कि इसका जीर्णोद्धार जरूरी है। एक और एक करके सहयोग करते हैं तो कारवे बन जाते हैं, मंजिलें आसानी से छू ली जाती हैं। नहीं तो ऐसा वजन पड़ता है जिस तरीके से बता रहा है यहाँ पे, इसको नया रूप दिया जा रहा है। जब भी रूप दें, जीर्णोद्धार करें, उसकी प्राचीनता को छेड़छाड़ ना करें, ये जरूर ध्यान रखिएगा और इसमें सहयोग दीजिएगा। यह है वैशाली का प्राचीन मंदिर जिसमें शिखर का निर्माण हो रहा है और बहुत कुछ काम बाकी। 15 मार्च की नजर पड़ गई दिव्य भास्कर के ऊपर। गुजराती ये खबर है, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे आप, कि 40 करोड़ रुपए दिए जा रहे। आगे खुल गई ना, हाँ, राशि इसलिए पहले बोल दी क्योंकि काम क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर जैन ज्ञान केंद्र शोध आदि रिसर्च के लिए खोला जा रहा है। यहाँ पर उसके लिए 40 करोड़ की व्यवस्था की गई है गुजरात के यूनिवर्सिटी में, जैन ज्ञान केंद्र के लिए। अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी कल्चर को, अपने लिटरेचर को संग्रहित कीजिए, पहचान रखिए। आपकी पहचान तभी बनती है। आजकल पता क्या हो रहा है, जैसे हम अपने पिताजी का नाम जानते हैं, दादा का नाम होते हैं, परदादा का नाम नहीं जानते। बस ऐसे ही हम अपनी लकीर को करते हैं कि आगे की लकीर बनाते हैं, पीछे की लकीर मिट जाती है। पर संस्कृति, विरासत, पहचान धर्म की तभी रहेगी जब उस विरासत को अब दादा परदादा परदादा से याद रखेंगे, महावीर स्वामी से नहीं, आदिनाथ से रखेंगे। ध्यान रखिए, चैत्र कृष्ण नवमी आ रही है। जन्म कल्याणक आदिनाथ भगवान का पहचान महावीर स्वामी से नहीं, आदिनाथ जन कल्याण करिए। जोर शोर से बनाना है। सादर जय जिनेंद्र, फिर मिलेंगे आपके पास।